आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास एक 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई एक गोली लकड़ी के एक पिंड से टकराती है, जिसका द्रव्यमान, लकड़ी के पिंड का द्रव्यमान बताया जा रहा है 2 किलोग्राम है और जो 2 मीटर लंबी डोरी से लटकी हुई है। इस तरह लकड़ी के पिंड का गुरुत्व केंद्र जो है वो ऊर्ध्व दिशा में, ऊपर की दिशा में, ऊपर की ओर 0.1 मीटर उठ जा रहा है, ये बोला जाता है। इस तरह से पिंड से निकलने के पश्चात गोली का वेग हमें ज्ञात करना है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग दिया हुआ है क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए जैसा क्वेश्चन पे बताया गया है कि गोली जो द्रव्यमान उसका कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ये स्मॉल एम के रूप में है। ठीक है, 0.01 किलोग्राम दिया हुआ है, एक नियत वेग से आगे की तरफ जा रही है। उस वेग का परिमाण यहाँ पर वी के रूप में दिया हुआ है 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक है, आगे की तरफ जा रही है लकड़ी की तरफ। ठीक है, ये लकड़ी हमारे पास है जो गोली के सामने वहां पर रखी हुई है। अब इसमें बोला जा रहा है ये पिंड से टकराती है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो लकड़ी के पिंड के लिए उसके द्रव्यमान को 2 किलोग्राम, तो कैपिटल एम 2 किलोग्राम के रूप में प्रस्तुत किया हमने, जो 2 मीटर रस्सी से, 2 मीटर यहाँ पर लंबाई की रस्सी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमने बोल दिया कि ये हिस्सा 2 मीटर का है लंबाई को, अगर हम एल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। के पिंड का गुरुत्व केंद्र ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की तरफ 0.1 मीटर उठ जा रहा है। तो मान लीजिए हमने अगर ये मान के रखा कि इस लकड़ी के लिए जो उसका गुरुत्व केंद्र है वो COM के रूप में इस बिंदु से व्यक्त होता है। ठीक है, जिसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब इसे सेंटर ऑफ मास ना कह के अभी हम फिलहाल इसे ले लेंगे बिंदु O के रूप में। ठीक है, O अब दूसरी स्थिति पर पहुंच जा रहा है, यहाँ पर O के रूप में, O डैश के रूप में हम कह दें, तो दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर होगी। ये क्वेश्चन पे कितना बोला जा रहा है, ये जो बीच की दूरी है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से है 0.1 मीटर। इस तरह बोला है कि पिंड से निकलने के बाद गोली का वेग हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन पे ये बोला जा रहा है कि गोली इसे पार कर जाती है, लकड़ी के गुटके से टकरा करके उसे पार कर जाती है, तो पार कर जाने के बाद मान लीजिए उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो उस स्थिति में हमें उसका वेग ज्ञात करना है गोली का। तीन अलग अलग स्थितियां ले लेते हैं। जब गोली पिंड से नहीं टकराई है, ठीक है, ये पिंड हमने कहा है। ठीक है, पिंड, लकड़ी को पिंड हमने कहा है। तो पहली स्थिति जब वो नहीं टकराई है तो उसका वेग v 500 मीटर प्रति सेकंड है, और पिंड से टकराने पर जो उसका वेग होगा वो दूसरी स्थिति पर होगा। ठीक है, उसे हम कैपिटल V से प्रस्तुत करेंगे, यहाँ पर ये स्मॉल v। और उसके पश्चात जब वो उसे पार कर जाती है, उससे निकल जाती है, तब तीसरी स्थिति हमारे पास आती है, और तीसरी स्थिति पर उसके वेग को स्मॉल v डैश के रूप में प्रस्तुत किया गया, और यही स्मॉल v डैश का मान हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करें, सबसे पहले हम जानते हैं कि गोली जब प्रारंभिक रूप से पिंड से नहीं टकराई थी, उसका वेग 500 मीटर प्रति सेकंड था। तब उस स्थिति पर अगर हम पिंड की बात करें तो पिंड जो है, पिंड के लिए भी उसका वेग 0 था। लेकिन पिंड जब गोली से टकराता है, गोली से टकराने के बाद जो पिंड है वो कौन सा वेग धारण कर लेता है, वो कैपिटल V वेग धारण कर लेता है, ये हम मान के चलते हैं। इस बीच पे आगे हम पिंड की ही बात करेंगे, जिसमें बोलेंगे कि पिंड अगर V वेग धारण कर लेता है, कैपिटल V वेग धारण कर लेता है, तो उसकी पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, इसे E के रूप में व्यक्त किया जाएगा। तो ये कितना होगा, 1/2 कैपिटल M कैपिटल V स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो ये पिंड के लिए उसकी गतिज ऊर्जा को बताया। पिंड ने गतिज ऊर्जा धारण कर रखी है 1/2 mv स्क्वायर, तो उसके परिमाण के स्वरूप वो क्या होता क्या है, जब ये गोली पिंड से टकरा जा रही है तो पिंड में एक गतिज ऊर्जा आ रही है, और गतिज ऊर्जा प्राप्त करने के बाद या गोली से टकराने के बाद वो क्या कर रहा है, ऊर्ध्वाधर कितनी ऊंचाई पर जा रहा है, वो 0.1 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम तो पिंड इसी गतिज ऊर्जा के कारण वो h ऊंचाई तक उठ पाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि पिंड जो है यहाँ पर क्या हुआ, गतिज ऊर्जा प्राप्त किया और वो h ऊंचाई तक उठा। ठीक है, और h ऊंचाई पर उठने के बाद ऊंचाई पर उठा, और उठने के बाद उसकी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी उसने प्राप्त करी है, तो हम उसे लिख, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वो E डैश के रूप में प्राप्त करता है mg, यहाँ पर कितनी, h ऊंचाई को। ठीक है, तो ऊंचाई पे प्राप्त करने पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान इतना हुआ और गतिज ऊर्जा जितनी थी। तो गतिज ऊर्जा का पूरी तरह से परिवर्तन किसमें हुआ है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में हुआ है। तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के नियम से देखें तो E और E डैश का मान यहाँ पर बराबर होगा। मान कितना कितना था, 1/2, यहाँ पर हमने ले रखा था m, और ये हमारे पास था v स्क्वायर के रूप में, और ये मान कितना बनता है हमारे पास, ये भी कैपिटल M स्मॉल g
स्मॉल एच के रूप में मान, ठीक है। तो कैपिटल एम के मान कटेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें पहले तो वेग चाहिए होगा, तो वी स्क्वायर हम कर देते हैं। जी का मान हमारे पास है 9.8 जो क्वेश्चन पे कह रखा है, और 0.1 यहाँ पर ऊंचाई के मान को बता, दो को इस तरफ ला करके हमने गुणा कर दिया, तो वी स्क्वायर का मान हमारे पास आएगा यहाँ पर 1.96 के रूप में। और अगर हम वी का मान देखें तो वी का मान हमारे पास आ रहा है 1.4, ये किसमें होगा, ये भी होगा मीटर प्रति सेकंड पर। तो हमें उस पिंड के लिए उसका वेग मिल गया है, ठीक है। अब हमने ये कहा कि गोली का पिंड से टकराने के बाद जो वेग है वो वी डैश हो जा रहा है, और वी डैश का मान हमें चाहिए होगा। हम यहाँ पर अब उपयोग करेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम के अनुसार पहले हम देखें, दो हमारे पास चीजें हैं। एक तो गोली है, गोली के लिए उसका वेग क्या था, गोली के लिए उसका द्रव्यमान स्मॉल एम हमने ले रखा था, वेग उसका स्मॉल वी था, ठीक है। ये रेखीय संवेग का पहले गोली के लिए हुआ, गोली के लिए। दूसरा पिंड है, पिंड के लिए उसका द्रव्यमान कैपिटल एम, और उसका वेग कितना हो गया, वो कैपिटल वी हो गया। हम देखें तो टक्कर के बाद की स्थिति पर हमें रेखीय संवेग देखना है, तो द्रव्यमान तो उतना ही है एम, और उसका वेग जो हो जा रहा है उसे वी डैश के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा। और जो पिंड है हमारे पास, तो पिंड के लिए भी उसके वेग को हमने कैपिटल वी डैश ही प्रस्तुत करके रखा है। क्या है, ये वेग का परिमाण है किसके लिए, पिंड के लिए, और वी डैश जो होता है वो गोली के लिए है, ठीक है। स्मॉल एम की बात करें, वो कितना है, गोली का द्रव्यमान 0.01 किलोग्राम है। वी हम देखें अकॉर्डिंगली वो है 500 मीटर प्रति सेकंड, प्लस हमने करा कैपिटल एम का मान हमारे पास है 2 किलोग्राम, जो प्रारंभिक रूप से शून्य की अवस्था में था, विराम की अवस्था में था, इसलिए शून्य हमने करा, पूरा टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा। तो स्मॉल एम का मान देखें तो फिर से वो कितना है, 0.01 है, गुणा हमने करा तो वी डैश का मान हमें चाहिए होगा, जबकि कैपिटल एम का मान हमारे पास 2, और वी का मान ये वी डैश ही है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये वी डैश ही है हमारे लिए, तो उसका मान यहाँ पर है 1.4 मीटर प्रति सेकंड। तो ये टर्म पूरा हमारे लिए शून्य होता है, तो ये मान हमारे लिए कितना बनेगा, ये हमारे लिए बनेगा, बाकी क्या रहे जैसे हमने कहा 0.01 वी डैश के रूप में, और यहाँ पर बनता है 2.8, ठीक है। 2.8 को अगर हमने वहाँ पर हटाया तो हमारे पास बनता है 2.2, और यहाँ पर है 0.01 वी डैश के रूप में। तो वी डैश का मान हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 2.2 बटे 0.01 के रूप में। इस तरह वी डैश का मान हमारे पास कितना आता है, वो हमारे पास आता है 220 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो हम देखें है कि पहले जो उसका वेग था वो 500 मीटर प्रति सेकंड था, वो घट करके अब दूसरी स्थिति पर कितना हो गया है, 220 मीटर प्रति सेकंड। यही हमसे क्वेश्चन पे पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।